कैसे हो बच्चों। चलिए ये फ़ोटो देखिए, ये आपको कुछ जानी पहचानी से लगती है? नहीं लगती है तो चलिए अभी मैं आपको कुछ प्रश्न पूछती हूँ, उसके ऊपर से आपको पता चल जाएगा। आपने कभी आसमान में जब तारे और चांद देखते हैं तो आपने कभी सोचा है कि वहाँ पर कैसा माहौल होगा, कैसा एटमॉस्फेयर होगा, कैसा वातावरण होगा और वहाँ पर रहने में कैसा लगता होगा? और कभी आपको उड़ने का मन किया है वहाँ पर जाने का? नहीं किया है तो चलिए, अगर जिन्होंने किया है तो अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं किया तो चलिए आप उनको उनको बताते हैं कि ये जो फ़ोटो जिनका है उनका नाम है सुनीता विलियम्स और वो अंतरिक्ष में रह कर आई है। इस पाठ का नाम है अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स। क्योंकि ये इनको परी क्यों कहा गया? क्योंकि वो अंतरिक्ष में रहकर आई है ना। वहाँ पर अंतरिक्ष में कौन जा सकता है? ज़्यादातर हमने कहानियों में सुना है ना, परियां ही रहती है आसमान से जो आती हैं। तो ऐसे अंतरिक्ष में सुनीता विलियम्स है, वो भी रह कर आई हैं। तो चलिए इस पाठ में हम सुनीता के बारे में, उनके जीवन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये पाठ हमारे लिए किन्होंने लिखा है? डॉक्टर कोकिला पारेख ने। उन्होंने हमें सुनीता के बारे में जानकारी बताने के लिए ये लिखा है, तो हमको सारा सब पता चलेगा कि उन्होंने कैसे कैसे ये अंतरिक्ष यात्री बने, कैसे बने। तो इसके बारे में हमें देखेंगे। पहले हम लेखिका के बारे में देखते हैं। डॉक्टर कोकिला पारेख का जन्म 1954 में गांव उवारसद, जिला गांधीनगर में हुआ था। आपने एमए, एमफिल और विद्या वाचस्पति यानी पीएचडी की शिक्षा गुजरात विद्यापीठ से प्राप्त की। आपने गुजराती और हिंदी दोनों भाषाओं में लेखन कार्य किया है। अध्यापन के साथ समाज सेवा में भी विशेष योगदान है। महिला जागृति में उन्होंने अच्छा कार्य किया है। हिंदी प्रचार प्रसार में उनका योगदान है। आजकल आप गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में रीडर के पद पर कार्यरत हैं। कोकिला पारेख अभी अहमदाबाद में है, जो अभी कार्य कर रही हैं, रीडर के पद पर हैं। और देखिए इन्होंने बहुत हिंदी और गुजराती दोनों में लेखन कार्य किया है और गुजरात विद्यापीठ से उन्होंने पढ़ाई की है। गांधीनगर के गांव उवारसद में उनका जन्म हुआ था और गांधीनगर जिले में, वो गांधीनगर में शायद रही होंगी। और उन्होंने ये गुजरात विद्यापीठ से एमए, एमफिल और पीएचडी की है। और इसके अलावा इन्होंने महिला जागृति के भी कार्य किए हैं। तो चलिए देखते हैं। प्रस्तुत पाठ में अंतरिक्ष यात्रियों की जानकारी के साथ साथ अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के जीवन, शिक्षा, अंतरिक्ष यात्रा के लिए परीक्षण, प्रशिक्षण, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, सुनीता के अंतरिक्ष रिकॉर्ड, अहमदाबाद में सुनीता के आगमन और छात्रों को प्रेरणा, लड़कियों और महिलाओं के लिए गौरव, प्रोत्साहन और तथा अंतरिक्ष यात्रा में उनके द्वारा की गई खोजों के बारे में बताया गया है। तो इसमें बहुत सारी जानकारी हमको इस पाठ में मिलने वाली है। तो चलिए हम देखते हैं। 20 सितंबर 2007 को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर अमेरिका से एक हवाई जहाज आ पहुंचा। तब अटलांटिस यान पृथ्वी पर पहुंचने जैसी उत्तेजना हुई थी। अभी देखिए 20 सितंबर 2007 को अहमदाबाद में हवाई अड्डे पर अमेरिका से एक हवाई जहाज आया। तब सबको इतनी उत्साह थी, बेचैनी थी सबको मिलने की उनसे। कौन आने वाला था? हाँ, उसमें था गुजरात का गौरव, भारत की शान और पूरे विश्व की बेटी सुनीता विलियम्स। देखिए सुनीता विलियम्स से वो आने वाली थी, इसलिए सब में उत्साह था। तो महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। अभी महिलाओं के बारे में कि वह उच्च से उच्च पद पर आसीन तो हैं ही, परंपराओं की बेड़ी को तोड़कर अपने अस्तित्व को साकार रूप देने की क्षमता आज की नारी में है। अभी देखिए जो स्त्रियां हैं वो ऐसे नहीं है कि वो कोई भी कार्य नहीं कर सकती। वो अभी इस समय में तो सारी परंपराओं की बेड़ियां तोड़कर वो अपने उच्च से उच्च पद पर वो सब आसीन हो चुकी हैं। युवा पीढ़ी की गौरवशाली परंपरा में अंतरिक्ष अपना अस्तित्व स्थापित कर चुकी भारतीय महिला कल्पना चावला के बाद सुनीता विलियम्स का नाम जुड़ा है। जो कल्पना चावला थी वो भारतीय महिला थी और इसके बाद अंतरिक्ष की जो परंपरा है, अंतरिक्ष में जाने की जो परंपरा है, उसमें सबसे पहला जो हमारी भारत की कोई महिला थी तो वो थी कल्पना चावला। उसके बाद सुनीता विलियम्स का नाम जुड़ा है। सुनीता ने भारत की प्रतिष्ठा और गौरवान्वित किया है और सफल
होकर वापस आई। देखिए ये भारत की भी प्रतिष्ठा ये इन्होंने बढ़ाई है। क्यों, कैसे, तो चलिए अभी देखते हैं। और वो वहाँ पे अंतरिक्ष में सफल होकर आई है। हमारे देश के हरियाणा प्रांत के करनाल शहर की कल्पना चावला को प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का सम्मान मिला था। जो कल्पना चावला थी वो हरियाणा के प्रांत की करनाल शहर की थी, तो हमारी प्रथम अंतरिक्ष यात्री थी भारत की। हमारे राकेश शर्मा भी प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। वो हमारे राकेश शर्मा जो थे वो भी भारतीय थे, लेकिन महिला में पहली महिला थी कल्पना चावला। दुख की बात यह हुई कि कल्पना चावला हौसले की बुलंदी को छूकर हमारी कल्पना बन गई। अभी वो बस दुख की बात यह हुई कि कल्पना चावला जो अंतरिक्ष जो यान गया था वो वहाँ पर विस्फोट हो गया और वो हमसे हमारी दुनिया से दूर हो गई, यानी हमारी सिर्फ कल्पना ही बन गई और उनकी वहाँ पर मौत हो गई। तो ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है। कल्पना के स्वप्न और खुद के दीवा स्वप्न को लक्ष्य बनाकर सुनीता विलियम्स आज इस मुकाम तक पहुंची है। देखिए कल्पना के स्वप्न को, कल्पना ने जो स्वप्न देखा था अंतरिक्ष में जाने का, सुनीता विलियम्स ने खुद को अपना दीवा स्वप्न बनाया, उसका लक्ष्य बनाकर वो इस मुकाम तक पहुंची कि वो अंतरिक्ष में जा सकी। सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गर्व की बात है। उनके नाम के पीछे विलियम्स लगता है तो फिर भारतीय या गुजराती कैसे? यह हमारे मन में प्रश्न उठता है। देखिए सुनीता नाम तो हमारे भारत का है, लेकिन विलियम्स जो लगता है वो हमारे भारतीय या गुजराती का कैसे है, वो हमें थोड़ा मन में प्रश्न उठता है। तो उसके बारे में लेखिका लिखती है, सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है परंतु उनका मूल गुजरात से जुड़ा है। वो भारतीय नहीं है सुनीता, लेकिन जो उनका मूल है वो गुजरात से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उनके पिता दीपक भाई पंड्या का जन्म गुजरात के महसाणा जिले के जुलासन गांव में हुआ था। अभी जो उसके सुनीता के जो पिता हैं वो, उनका नाम है दीपक भाई पंड्या और वो गुजरात के महसाणा जिले के जुलासन गांव में उनका जन्म हुआ था। तो उन्होंने आधी जिंदगी जो किन्होंने दीपक भाई पंड्या ने अपनी आधी जिंदगी कहाँ पर, यहाँ गुजरात में गुजारी है, गुजरात में बिताई। अहमदाबाद में माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त की, डॉक्टरी सेवा देकर 1960 में सदा के लिए अमेरिका गई। देखिए उनके पिता थे वो यहाँ पर गुजरात में उन्होंने पूरी अपनी आधी जिंदगी बिताई है। और उन्होंने देखिए अहमदाबाद में माध्यमिक शिक्षा, फिर उच्च शिक्षा सारी इधर ही प्राप्त की अहमदाबाद में, और वो डॉक्टरी सेवा देकर 1960 में सदा के लिए अमेरिका चले गए। वे मैसाचुसेट्स के कालमाउथ में प्रसिद्ध न्यूरो सर्जन थे। ये जो मैसाचुसेट्स है वो एक जगह का नाम है वहाँ पर अमेरिका में। तो वहाँ पर कालमाउथ नाम का जो एक प्रसिद्ध वहाँ के ये न्यूरो सर्जन थे, उन्होंने उर्सबाइन बोनी नामक युगोस्लावियन युवती से शादी की। अभी उन्होंने वहाँ पर जो दीपक भाई पंड्या, उन्होंने उर्सबाइन बोनी ऐसे नाम की एक युगोस्लावियन एक युवती थी अमेरिका में, उससे उन्होंने शादी की। पिता दीपक पंड्या और माता उर्सबाइन की जय दीना और सुनीता, तीनों ऐसे संतानों में सुनीता सबसे छोटी हैं। अभी उनके 3 बच्चे थे, जय, दीना और सुनीता, तो इनमें सबसे छोटी थी सुनीता। तो सुनीता का जन्म 19 सितंबर 1965 ईस्वी सन को ओहियो अमेरिका में हुआ था। अभी सुनीता का जन्म 1965 में 19 सितंबर ओहियो नामक सिटी है, शहर है, वहाँ पर अमेरिका में हुआ था। मुक्त वातावरण में पली सुनीता में साहसिक वृत्तियाँ उभर सकी। अभी वहाँ पर मुक्त वातावरण था, इसलिए उनमें सब साहसिक जो भी वृत्तियाँ थी उनकी वो उभर सकी, वो बाहर उनकी आ सकी। देखिए सुनीता बचपन से ही दौड़, स्विमिंग, घुड़दौड़, बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग, धनुर्विद्या जैसे साहस भरे खेलों में भाग लेती थी। देखिए कई सारे ये जो खेल हैं उन सब में वो भाग लेती थी। वह मेहनती थी, घर वाले उसे प्यार से सुनी कहते थे। देखिए वो बहुत ही मेहनती थी, तो सब उसको प्यार से सुनी कहते थे घर वाले सभी। 6 साल की सुनी ने अमेरिकी यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद की धरती पर उतरते देखा था। तब से मन में निश्चय कर लिया था कि मुझे कुछ ऐसा कर दिखाना है। देखिए बचपन में जब कितने साल की, सिर्फ 6 साल की थी सुनीता, तो उन्होंने जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग को उन्होंने चांद की धरती पर उतरते हुए देखा, उन्होंने टीवी में देखा,
कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग है वो चांद की धरती पर उतर रहे हैं, उन्होंने यह देखा ना, तभी से बचपन से उन्होंने सोच लिया कि भाई मुझे तो कुछ ऐसा ही काम करना है। बचपन का संकल्प उसने साकार किया, उसने सच में अपना जो बचपन का जो संकल्प था उसे साकार किया। उसकी हाई स्कूल की शिक्षा मैसाचुसेट्स से हुई। यूनाइटेड स्टेट्स नेवल अकादमी मैरीलैंड से भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1995 में, बाद में अनुस्नातक किया। इसके पहले